हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवल फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस रहेगी रेगुलेशन नंबर 79, यानी कि फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन। कोल माइंस रेगुलेशन नंबर 79, फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन। वाइंडिंग इंजन से आप अगर लोकल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप कुआं देखे होंगे। कुआं कुआं में जो पानी खींचने के लिए जो एक घिरनी लगी हुई रहती है, घिरनी। अब आपने कभी नोटिस किया होगा तो ये इस टाइप की घिरनी लगी हुई रहती है और ये रस्सी रहता है। यहाँ से कोई आदमी इसको पकड़ के खींचता है और कुआं ऐसे बाल्टी जाती है ऐसे। सेम इट इज वाइंडिंग इंजन में भी आप समझने के तौर पे देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट वाइंडिंग फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन में कहता है कि जो भी हमारा ड्रम्स होगा वो ड्रम्स में फ्लैंक्स होंगे। फ्लैंक्स एक तरह से आप समझिए, पहले तो ड्रम समझिए। ड्रम, ये जो कुआं है, ये जो कुआं है इसमें जो हम लोग घिरनी लगाए हैं एज ए सर्कल रिंग टाइप का, या फिर बहुत सारे डिजाइन वाली घिरनी भी आती है। तो इस कुएं के लिए हमने इसे टॉर्क देने के लिए या फिर सर्कुलर मोशन करने करने के लिए घिरनी लगाएं, जिससे हमारा वेटेज कम आए, फोर्स और मेरा जो स्ट्रेंथ है लगे इस पर कम लगे। इसलिए ये फ्रिक्शन करेगा, नीचे जाएगा और यही घिरनी के सहारे ही आएगा, तो हमारा जो एनर्जी है वो सेव करेगा। सेम इट इज वाइंडिंग इंजन में घिरनी ना होके एक ड्रम्स रहती है। ड्रम्स जो यहाँ घिरनी कहा गया है वो यहाँ पे ड्रम्स के रूप में जानते हैं। ये रहा आपका ड्रम्स, ठीक है। ये तो हमारा ड्रम्स हो गया। ड्रम्स का क्या काम है? जो रस्सी रहती है, रोप जो रहती है, उसको लपेटने का काम है। और ड्रम्स के ही मोशन की वजह से अप एंड डाउन होता है। ऑन सेटर और सेटर अप एंड डाउन करता है। ड्रम्स में ही ब्रेक्स लगे हुए रहते हैं। बहुत लार्ज स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो वाइंडिंग फिटिंग ऑफ वाइंडिंग रहेगी, इसमें हमारा ड्रम्स रहेगा। और ये ड्रम्स एज इट इज ऐसा नहीं रहेगा। जो इंडिंग इंडिंग है, इंडिंग छोर पे या इंडिंग फेस पे एज इट इज ऐसा नहीं रहेगा। क्या रहेगा? आपने कभी अगर पानी वाली पाइप देखी होगी जो बड़ी सी आती है, पानी की सप्लाई जो पाइप रहती है, देखिएगा कि वन एंडिंग छोर पे या बोथ एंडिंग छोर पे ऐसे करके एक्स्ट्रा निकले हुए रहते हैं। एक्स्ट्रा निकले रहते हैं और इस पे नट बोल्ट लगे टाइट करने के लिए या फिर दूसरा जॉइंट करने के लिए नट बोल्ट ही लगाते हैं, ठीक ना। तो इसको एक्स्ट्रा क्यों निकालते हैं? एक दूसरे से कनेक्शन करने के लिए इन वाटर सप्लाई पंप में। बट यहाँ जो एक्स्ट्रा निकाले जाती है वो किस लिए निकाली जाती है? ताकि हमारा जो रोप हो वो ड्रम के बाहर ना आ जाए। ड्रम के बाहर ना आ जाए, इसलिए हमारा जो एक्स्ट्रा थिंग्स निकालते हैं ड्रम में, वो इसलिए निकालते हैं। और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थिंग को माइनिंग के टर्म में क्या कहा गया है भाई? यही तो फ्लैंक्स है, FLNGS, फ्लैंक्स, FLANGS, इसी को फ्लैंक्स कहते हैं, ठीक है। ताकि जब हमारा रोप, अगर यहाँ से रोप वाइंडिंग कर रहा हो, वाइंडिंग करते करते सपोज दैट एंडिंग पे आ गया हो, तो ये ओवर वाइंडिंग करने से हमारा बचाव करेगा। यानी कि बाहर रस्सा नहीं निकालेगा, ये अंदर ही यहीं पे
डिपॉजिट करके रख देगा। इसलिए इसको रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फ्लैंक्स होना जरूरी माना गया है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा यही है, ड्रम्स विथ फ्लैंक्स। ओके, उसके बाद ड्रम्स टाइप्स क्या होगा, कोनिकल होगा या स्पाइरल होगा। कोनिकल होगा या स्पाइरल। आपने कभी पतंग उड़ाया होगा तो उसमें नोटिस करा होगा कि नोटिस कीजिएगा कि उसमें जो धागा जो हम लोग लपेटते हैं वो कभी कभी स्पाइरल शेप में भी रहता है, गोल गोल में भी रहता है, और कभी कभी मोर डिजाइन लेते हैं तो हेक्सागोनल टाइप में भी रहता है। सेम इट इज, यहाँ भी स्पाइरल रखना है और कोनिकल रखना है। ओके, इसके बाद जो पॉइंट कहता है एंड फिक्स्ड स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं, सिक्योर। जो इसका एंडिंग रहेगा, यानी कि जो वाइंडिंग ड्रम्स का जो एंडिंग रहेगा वो हमेशा सिक्योर रहेगा। सिक्योर मतलब क्या, एस्टेब्लिश रहेगा। इसको आप एस्टेब्लिश कह सकते हैं। जैसे एस्टेब्लिश मतलब फिक्स्ड होना, कि कहीं पे फिक्स्ड होना, एज ए एस्टेब्लिश कह सकते हैं, या फिर सिक्योर टेक्निकल वर्ड में लिखा गया, एंड विथ सिक्योर। और सेकंड पॉइंट ही है, इसके बाद वाली पॉइंट है टू टर्न्स। ये टू टर्न्स लिखी हुई है। टू टर्न्स क्या, रोप। टू टर्न्स रोप, यानी कि अगर इन द केस ये सारा रस्सी हमारा बॉटम लेयर पे केज नीचे गया तो ऑब्वियसली रस्सी खुलेगा, रोप खुलेगा तो सारे रोप यहाँ से खाली हो जाएंगे। तो यहाँ कंडीशन ये रखा गया है कि जब भी हमारा बॉटम रहे या फिर कहीं भी केज हमारा रहे, एटलीस्ट मिनिमम 2 टर्न्स यहाँ पे वाइंडिंग रोप होना चाहिए। यानी कि 2 बार 2 टाइम्स रोप वाइंड यानी कि बांधा हुआ रहना चाहिए, या फिर वाइंडिंग पोजीशन एटलीस्ट यहाँ 2 टर्न्स होना चाहिए। 2 टर्न्स होना चाहिए रोप में। ये एज ए 2 टर्न्स आप बोल सकते हो इसलिए क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी अगर खाली हो जाती है, में भी अगर केज स्पीड से नीचे मोशन करता है तो ये झटका देके ड्रम्स को तोड़ सकता है। ब्रेक्स जितने क्लच इसमें जो भी लगे हैं सारे पार्ट्स को वो डैमेज कर सकता है, इसलिए 2 टर्न्स एटलीस्ट रखा जाता है। ओके, फिर ब्रेक, भाई स्पीड जहाँ है वहाँ आप समझिए ब्रेक होना अनिवार्य है। अब भी अगर कहीं मोटरसाइकिल या कार से कहीं ड्राइव कर रहे हो और स्पीड को पकड़ते हो तो ब्रेक्स आपके लिए रखा गया है ताकि कंट्रोल कर सके। सेम इट इज़, यहाँ भी स्पीड है और ड्रम्स वाइंडिंग इंजन मशीन ही है तो ब्रेक्स होना जाहिर सी बात है। उसके बाद एक इंडिकेटर लगा रहेगा कि अगर ये कितनी डेप्थ में गई है मेरी वाइंडिंग, या मेरी वाइंडिंग इंजन की जो केज होती है वो कितनी डीप में गई है। तो इसके लिए यहाँ डिस्प्ले रूम में, यानी कि वाइंडिंग इंजन रूम में एक बोर्ड लगा रहता, एक इंडिकेटर लगा रहता, जो कि डिप्थ इंडिकेटर नाम से जाना जाता है। वो इंडिकेट करता है कि इतनी डिप्थ में है। और भी इसमें सेफ्टी के पर्पज से बहुत सारे मैकेनिज्म है। जैसे ओवर स्पीड रहेगा तो आपको उसमें कंट्रोल करने के लिए आपको सिग्नल देगा कि ओवर स्पीडिंग हो रही है। जैसे आप बाइक चला रहे होंगे और उसमें अगर आपकी लिमिट बांधी हुई है तो लिमिट पे जैसे ही आते हैं तो थोड़ी बहुत झटका देता है। तो झटका नहीं देता है, थोड़ी बहुत वो
फ्लैंक्चुएट काटा जो मीटर रहता है हमारा फ्लैंक्चुएट करता है। सेम इट इज़ यहाँ भी वैसा है कि ओवर स्पीड होगी तो आपको सेफ्टी डिवाइस के तहत आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा। और फिटिंग ऑफ वाइंडिंग में और क्या हम लोग देख सकते हैं, रोप का सेफ्टी हम लोग पढ़ेंगे, रोप कितने टाइप के होते हैं वो भी देखेंगे। और फिटिंग ऑफ वाइंडिंग, फ्लैंक्स, कॉनिशियल स्पाइरल एंड सिक्योर टू टर्न्स ब्रेक डिप्थ इंडिकेटर। और कुछ ऐसा है नहीं, चलिए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 79 मिलेगा तो मैं बताता हूँ। कहता है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो बस ऐसे ही लिखा हुआ कि रेगुलेशन नंबर 79 की जो रेगुलेशन है 2 से 8 तक अप्लाई की जाएगी, ठीक। सेकंड पॉइंट कहता है देयर शैल बी on a drums such as flanks and also drums is conical or spherical. Such appliance may be sufficient to prevent rope from the slipping or coiling unevenly. मतलब कहता है कि फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन में ड्रम्स होना चाहिए, ड्रम्स के अंदर फ्लैंक्स लगी होनी चाहिए और जो रस्सी होगा वो ऐसे लिपटा हुआ होना चाहिए कि एक के ऊपर एक ना हो जाए या फिर ओवर बाइंडिंग ना हो जाए या फिर स्लिपी ना हो जाए। ओके, इसके बाद कहता है एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर द एंड्स ऑफ रोप should be secure fixed in such a manner the rope is not unduly strained। जो फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के जो बाकी वाइंडर होंगे जैसे स्टीम वाइंडर भी होते हैं और भी दूसरी वाइंडिंग मशीनरी भी होती है, इलेक्ट्रिक वाइंडिंग मशीनरी भी होती है, उन लोग में जो एंड स्पॉट होगा वो सिक्योर फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है चौथा पॉइंट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ द रोप ऑन द ड्रम व्हेन द केज और अदर मींस ऑफ कन्वेंस इज द लोएस्ट वर्किंग पॉइंट इन द डेप्थ इन द शाफ्ट। तो ये मैंने बताया था कि वाइंडिंग इंजन एटलीस्ट 2 टर्न्स रोप होना चाहिए, कहाँ, जब हमारा जो केज है वो डिप्थ में रहे या फिर किसी पोजीशन में रहे, बट 2 टर्न्स आपको मैक्सिमम वाइड रखना ही है। इसके बाद सॉरी वाइड बोल दिया, रोप हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे शैल बी प्रोवाइडेड 1 और मोर ब्रेक्स ऑन द ड्रम्स और द ड्रम शाफ्ट विच। हाँ, ये ब्रेक्स के बारे में बता रहा कि इसमें आप 2 ब्रेक होंगे, एक ब्रेक हमेशा ऑन पोजीशन में रहेगा एंड दूसरी ब्रेक क्या कहता है इफ देयर टू केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस देयर शैल बी होल्ड केज अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस द मैक्सिमम टॉर्क इन द प्लेट एदर द डायरेक्शन। अगर 2 केज लगी हुई है, अगर यहाँ पे 2 केज लगी हुई है यानी कि डोली, तो एक ब्रेक हमेशा दूसरे को होल्ड करके रखेगा और मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड करके उसमें डायरेक्शन के साथ पकड़ के रखेगा, ठीक। उसके बाद उसी में सेकंड पॉइंट कहता है इफ देयर इज ओनली 1 केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस होल्ड द लोडेड केज अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस मिड शाफ्ट व्हेन द मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाई। और अगर एक केज लगी है तो इसको भी होल्ड करके रखेगा जब मैक्सिमम टॉर्क इस पे आ जाए तब, या फिर मैक्सिमम टॉर्क आने के बावजूद भी एक ब्रेक इसको होल्ड करके रखेगा। ओके, इसके बाद कहता है सेकंड उसके बाद वाली पॉइंट में लिखा है एटलीस्ट 1 ब्रेक ऑफ द शॉल बी डिजाइन द ब्रेक रिमेन्स एट द ऑन पोजीशन। ओके, एक ब्रेक हमेशा ऑन पोजीशन में रहेगा यानी कि चालू पोजीशन में रहेगा। उसके बाद वेयर द ब्रेक्स और ब्रेक्स आर पावर operated at least one of them should be arranged applied automatically all the times power supply fails। और जब भी ब्रेक्स जब भी सप्लाई फॉर व्हाट, सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई, जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारा
किसी वक्त ऑफ हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाना चाहिए, ये पॉइंट कहता है। इसके बाद कहता है the brake on the drum shall be used only for the purpose of keeping such drums stationary and not for the lowering the cage of other means of conveyance except cases where the engine is work at very low speed as examine winding rope of the shaft। कहता है द ब्रेक ऑन दी ड्रम शॉल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग सच ड्रम्स स्टेशनरी एंड नॉट लोअरिंग द केज अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। मतलब जो ब्रेक्स हम लोग यूज करेंगे या जो हम लोग ड्रम्स यूज करेंगे वो आने जाने या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स को उतारने चढ़ाने के काम में ही यूज करेंगे और कोई अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इसमें यूज नहीं हो सकता। ओके, कहाँ गया? हाँ, इसके बाद कहता है वेयर द वाइंडिंग इंजन इज वर्क बाय द स्टीम और कंप्रेस्ड एयर एस्क्यू स्टॉप वाल्व शैल बी नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग वाल्व ऑफ द इंजन। और जहां स्टीम इंजन और कंप्रेस्ड एयर की इंजन रहे, मतलब भाप वाले इंजन, स्टीम इंजन और कंप्रेस्ड एयर इंजन रहे, कंप्रेस्ड एयर इंजन रहे, वहां पे स्टीम फॉर भाप एंड एयर फॉर हवा। तो आपने कभी घर में पानी की टंकी भरी होगी कहीं कुएं से, तो आप क्या करते हैं कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप आपके घर में जो सप्लाई लगी हुई रहती है तो उसमें क्या एक मतलब पानी की जो करंट को कंट्रोल करने के लिए बल्ब लगा रहता है ना, जिसको आप नल कहते हैं। नल तो वो गोल टाइप का हो गया और एक बल्ब रहता है जो ऐसे हैंडल टाइप का रहता है, तो इसको पकड़ से ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। तो सेम इट इज यहाँ भी बल्ब लगा रहता है, लेकिन रेगुलेशन कहता है कि अगर कोई स्टीम इंजन और कंप्रेस्ड एयर इंजन की मशीन लगी हुई है वाइंडिंग इंजन में, तो इस एस्क्यू स्टॉप वाल्व नॉट यूज्ड, यानी कि एस्क्यू वाल्व को यूज नहीं करेंगे। एस्क्यू वाल्व मतलब समझे? एस्क्यू वाल्व्स ये तो जो वाल्व है ऐसा यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो एस्क्यू वाल्व होता है यानी कि ये सर्कल टाइप में ऐसा होगा, इसको घुमाने पे स्क्रू लगा रहेगा। आप एग्जांपल के तौर पे आप नल देख लो ना, सिंपल में नल, बातें समझने से मतलब है बस, लोकल लैंग्वेज रहे या फिर एज ए माइनिंग इंजीनियरिंग लैंग्वेज रहे, बातें समझने से मतलब है। तो जो नल होती है वो स्क्रू टाइप में रहती है, ठीक है, प्लास्टिक स्क्रू रहती है, वो स्क्रू बल्ब यहाँ पे यूज नहीं होगी। आप ऐसे डायरेक्ट बल्ब जो हमने बना के दिखाया ऐसे ये हैंडल वाली बल्ब इसको यूज कर सकते हैं इजीली, बस रेगुलेशन कहता है कि स्क्रू बल्ब यूज ना हो। एक लास्ट पॉइंट है, कॉल भी आ चुकी है इसलिए, तो डिप्थ इंडिकेटर लास्ट पॉइंट कहता है डिप्थ इंडिकेटर लगा होना चाहिए और इंडिकेटर शॉल बी एवरी एडजस्टमेंट और रिप्लेसमेंट, और ये इंडिकेटर कहीं भी हम लोग रिप्लेसमेंट और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना।